अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ हजारीबाग झारखंड में आप सभी देवतुल्य भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं तो हमारा मतलब होता है कि कुछ हम उस भीड़ से अलग करें। जो सारे रास्ते में चलते चला जा रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हमें करना क्या है, उन लोगों से हमको अलग बनना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं और चाहते हैं कि हम अपने अंदर परिवर्तन करके लाएं, अपने अंदर बदलाव करें, अपने अंदर चेंज करें, ताकि हमारा भी लाइफ चेंज होते चला जाए, बेहतर से बेहतरीन बनते चला जाए। एक छोटा सा वक्तव्य बताएंगे। एक बालक होता है जो फुटबॉल के मैदान में, जब फुटबॉल का खेल चल रहा होता है, अभी तो सारे लोग देखेंगे क्रिकेट के दीवाना है तो लोग क्रिकेट के पीछे पड़े हुए हैं। जब तक मैच चलेगा वो दुनियादारी सब छूट जाए, पढ़ना लिखना सब छूट जाए, लेकिन क्रिकेट का मैच नहीं छूटना चाहिए। लेकिन ये वक्तव्य है फुटबॉल का खेल का। फुटबॉल का खेल चल रहा होता है ग्राउंड में, और वहाँ पे एक बच्चा जो होता है, छोटा सा बच्चा जिसको पता नहीं होता है कि ये फुटबॉल का खेल क्या है नहीं है, वो देखता है कि एक गेंद है, गोल सा गेंद है, और इस गेंद को लोग लात से मारते चला जा रहा है। एक लात से मारा, दूसरे के पास गया, दूसरा भी लात से मार रहा है, तीसरे के पास भेज रहा है, वो भी उसको लात से मारा, चौथे के पास भेज रहा है। वो बच्चा देख करके आश्चर्य हो जाता है कि भाई ये फुटबॉल इतना कितना अपना जीवन में गलत कर्म किया होगा कि इसको कोई हाथ नहीं लगा रहा है। जिसके पास जा रहा है वो लात से मार के ही दूसरे के पास भेज दे रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा था, बहुत देर तक देखा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, और अंत में जब उसको नहीं समझ में आया तो बगल में एक गुरुदेव रास्ते से गुजर रहे थे। वो गुरुदेव को जाकर के पूछते हैं, और उनको लगता है कि गुरुदेव से यदि हम पूछेंगे कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है तो गुरुदेव ही बता सकते हैं। गुरुदेव के पास जाकर के जैसे ही पूछता है कि गुरुदेव, एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये ग्राउंड में जो फुटबॉल का मैच चल रहा है, ये फुटबॉल अपने जीवन में कितना गलत कर्म किया है कि इसको कोई हाथ नहीं लगा रहा है। सब कोई जिसके पास जा रहा है वो लात से मार करके अपने से दूर कर दे रहा है। गुरुदेव उसके सवाल को सुन करके मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये फुटबॉल जो है ना, ये फुटबॉल अपने जीवन में गलत कर्म नहीं किया है, बल्कि इस फुटबॉल के अंदर जो हवा भरी हुई है, उस हवा भरने के कारण इस फुटबॉल को लात मारा जा रहा है। जिस दिन हम फुटबॉल के अंदर से हवा को निकाल देंगे, वो फुटबॉल का साइज का नहीं रहेगा और उसको कोई लात नहीं मारेगा, बल्कि हाथ से उठा करके उसको लेकर के जाएगा और फिर हवा डाल करके फिर लात मारेगा। बच्चा बोला, गुरुदेव हम समझे नहीं। उनको रियल लाइफ का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार से आदमी के अंदर यह अहंकार रूपी हवा भर जाता है, उसके बाद लोग वो देखेंगे जिसके अंदर अहंकार भर गया वो दर दर की ठोकरें खाते फिरता है। जिसके पास गया वो उसे अपने से दूर करता है कि नहीं भाई तुम भागो, मेरे पास नहीं, तुम क्योंकि अहंकार भरा हुआ है। वैसे ही फुटबॉल है, जिस दिन उस फुटबॉल से हवा निकाल देंगे, फुटबॉल को कोई लात नहीं मारेगा। उसी प्रकार से हमारा और आपका जीवन है। जिस दिन भी हम अपने अंदर से उस अहंकार रूपी हवा को दूर कर देंगे, आप समझ जाइए कि आपका भी जीवन उसी प्रकार से हो जाएगा। आप जहां भी जाएंगे लोग आपको प्यार से सम्मानित करेंगे, प्यार से बुलाएंगे, अपने साथ बैठाएंगे और कहेंगे कि नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो साथियों, हमें भी अपने जीवन से अहंकार को दूर करना होगा। अहंकार नहीं करना होगा, तभी हम जाकर के बेहतर बन सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिसके जीवन में आ गया अहंकार, उसका जीवन बन गया बेकार, और जो अपने जीवन में अध्यात्म को लिया शामिल कर, उसका जीवन में हो गया चमत्कार। तो यदि आपको भी करना है चमत्कार, तो आपको भी दूर कर देना होगा अपने अंदर से अहंकार। जैसे आप जानते हैं, एक रामायण में वक्तव्य था कि राम जब रावण को मार करके आए ना, तो राम को पूछा गया कि भाई आपने तो रावण को मार दिया। तो राम बहुत ही अच्छे शब्दों में जवाब देते हैं कि मैंने रावण को नहीं मारा, बल्कि मैंने रावण को मारा। राम ने कहा कि मैंने रावण को नहीं मारा, बल्कि मैंने रावण को मारा। यानी कि मैं क्या है, वो अहंकार है, रावण का अहंकार। तो अहंकार ऐसा है जो रावण जैसे लोगों को भी बर्बाद कर सकता है। लंका जो सोने की लंका है उसको भी बर्बाद कर सकता है। तो हम और आप मामूली इंसान हैं, तो हमें भी अहंकार से दूर होना होगा।